हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग फिट एंड तंदुरुस्त होंगे, है ना। तो फटाफट से क्या हो जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं। तो पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, क्रैमर्स रूल को अच्छे से समझा था, है ना। तो क्रैमर्स रूल को जब हम अच्छे से समझे थे, तो उस क्रैमर्स रूल के लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेके आया हूं आज आपके लिए। तो उस क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन भी आपके पिछली बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पीवाईक्यू है बच्चों। कब आया है? 2024। तो फटाफट से मैं तो चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है, और मुझे आंसर कमेंट करिए। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला काम, हमको A1 की वैल्यू लेनी है, B1 की वैल्यू 3, देन C1 की वैल्यू 5। अगेन नेक्स्ट A2 की वैल्यू 11, B2 की वैल्यू कितनी है -5, एंड C2 की वैल्यू कितनी है 6। फिर दूसरा काम क्या करना है हमको करना है D नेवर इक्वल टू 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, D1 एंड D2। क्या सर इसमें D3 नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल्स नहीं है बच्चों, है ना। अब 3 वेरिएबल्स नहीं है तो इसका मतलब क्या सर, इसके डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 वेरिएबल है तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर होना चाहिए। डी के लिए हम क्या करते थे, डी के लिए हम A1 B1 की वैल्यू लिखते थे, मतलब 2 एंड 3, एंड B1 B2 11 एंड -5। D1 के लिए हम क्या करेंगे, D1 के लिए हम इसको गायब करते थे, इसको लिख देते थे, है ना, x वाले कॉलम को गायब कर देते थे। वैसे D2 के लिए हम y वाले कॉलम को गायब कर देते हैं, मतलब 2 और 11 यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा C1 C2 की वैल्यू। C1 की वैल्यू कितनी है 5 एंड C2 की वैल्यू है 6। सिमिलरली 5 एंड 6, ये हो गए आपके डिटरमिनेंट्स रेडी। ओके चैंपियंस, चलिए तो अब इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना भी कितना आसान है। 2 क्रॉस 2 में कुछ नहीं करना रहता है, हमको सिंपली क्या करना रहता है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, -5 के साथ, देन -11 इंटू क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। सिमिलरली D1 के लिए मैं क्या करूंगा, 5 इंटू -5 करूंगा, देन -6 इंटू 3 करूंगा। देन D2 के लिए क्या करूंगा, 2 इंटू 6 करूंगा, -11 इंटू 5 कर देंगे बच्चों, हो गया। अब क्या करो, फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया, -10, ये हो गया -33, दैट इज हाउ मच, -43। D1 कितना आ गया, -25 एंड -6 3 18। जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -43। D2 कितना आ गया, 2 6 12 एंड 55। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो B कितना आ जाएगा, -43। कैसे, 50 में से 10 गया कितना बचा, 40, 5 में से 2 गया कितना बचा, 3, ठीक है। तो -43, ये समझ में आ गया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। तो x1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, D1/D। सिमिलरली x2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, D2/D। बस सॉल्व कर लो अब इसको, तो इजी है। D1 की वैल्यू कितनी है, -43, D1 की वैल्यू कितनी है, -43, एंड D की वैल्यू भी कितनी है, -43। हेंस x1 इज इक्वल टू हाउ मच, 1। x2 इज इक्वल टू D2 की वैल्यू कितनी है, -43, एंड D की वैल्यू कितनी है, -43। दिस इज आल्सो हाउ मच, 1। x1 x2 की वैल्यू आ गई। जिसका ये आंसर आया है सेम उसको लिए क्लैप। मैं क्या बोलना चाहूंगा, वंडरफुल परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट, व्हाटएवर यू वांट, है ना, चिम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। ओके, तो कोई बात नहीं है। अब हमारा काम क्या रहता है कि अगर हम क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं तो हमको चेक करना भी आना चाहिए। फटाफट से चेक कर सकते हैं बच्चों, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ो। 2 into 1, मैं फर्स्ट इक्वेशन पकड़ रहा हूं, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू भी 1 है। कितना आ गया, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, इट मींस योर आंसर्स आर करेक्ट। समझ में आया बच्चों, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अगेन मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए नेक्स्ट नया क्वेश्चन लेके आऊंगा। पर उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बोला था कि मेरा एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ही बीमार है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गेट वेल सून डी कमेंट करेंगे, है ना। क्योंकि बच्चे तो टीचर्स को भूल सकते हैं, पर टीचर्स कभी भी बच्चों को नहीं भूलते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट के थ्रू ये वीडियो उस तक पहुंचे और वो मेरी वीडियोस देख के पढ़ाई कर सके, क्योंकि वो सोचने समझने जो है क्षमता जो है उसकी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। तो फटाफट से कमेंट करिए, गेट वेल सून डी। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।